सभापति महोदय, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रौधा होमी भाभा जी और विक्रम साराभाई जी को नमन करते हुए मैं ऐसा चर्चा के में अपने भाग ले की शुरुआत करता हूं। आज इस सदन पे जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं वह केवल ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित एक साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से सीधा जुड़ा हुआ एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी विधेयक है। यह विधेयक, जिसे संक्षेप में शांति बिल का नाम दिया गया है, अपने नाम की तरह ही भारत के लिए शांति, स्थिरता और सतत विकास का मार्ग प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से आज जब इस हाउस में हूं और इस बिल पर चर्चा करते हुए अपने विपक्ष के सारे साथियों पर एक ही चीज देख रहा हूं कि उनमें भय का वातावरण है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सुरक्षा और दुर्घटना का ही केवल समावेश होगा? क्या भय में जीते रहना किसी राष्ट्र का भविष्य तय हो सकता है? सभापति महोदय, देश ये नहीं भूला है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के समय भारत पर बाहरी शक्तियों का दबाव रहता था, जिसके कारण परमाणु परीक्षण के विषय पर हमें बार बार झुकने को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन इतिहास ने वह क्षण भी देखा है सभापति महोदय, जब भारत के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विश्व की परवाह किए बिना, किसी के आगे न झुकते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को आत्मसम्मान और सामरिक शक्ति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस भय के कारण 25 साल तक इस निर्णय को लंबित रखा गया। देश ये जानना चाहता है कि इस निर्णय में देर क्यों हुआ। अध्यक्ष महोदय, डर की परिभाषा अगर आप कांग्रेस के शब्दकोश में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो आजादी से आज तक अगर आप देखें तो हमने चीन को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व डरता था। हमने पाकिस्तान को अपनी जमीन दी क्योंकि कांग्रेस का उस समय के नेतृत्व करता डरते थे। सभापति महोदय, अगर केवल दुर्घटना के डर से निर्णय लेने बंद कर दिए जाए सभापति महोदय, तो क्या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा? क्या सड़क दुर्घटनाओं के डर से सड़कें बंद कर दी जानी चाहिए? क्या विमान दुर्घटनाओं के डर से हवाई यात्राएं रोक दी जानी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, ये बात कांग्रेस के साथियों को समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि आधुनिक भारत ने हर क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण की क्षमता विकसित की है और मोदी जी के राज में इसके पीछे मजबूत नीतियां, तकनीकी और जवाबदेह शासन है। अध्यक्ष महोदय, देश यह भी जानता है कि यूपीए शासन काल में दुर्घटनाएं, अव्यवस्था और लापरवाही आम बात थी, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सुरक्षा के साथ साथ नीतियों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। आज विपक्ष का काम नीति पर सुझाव देना कम और डर, दुष्प्रचार फैलाना अधिक हो गया है। लेकिन मोदी सरकार डर के आधार पर नहीं अध्यक्ष महोदय, तथ्य, विज्ञान और उत्तरदायित्व के आधार पर निर्णय लेती है। और यही कारण है आज हम परमाणु क्षमता में भी बढ़ रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर रहा। अध्यक्ष शुरू किए, 1 मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट तो देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इस परमाणु ऊर्जा से जो आज जिस बिजली को हम लोग रिप्लेस करेंगे, थर्मल पावर को, आप हमारे क्षेत्र में हजारीबाग के, झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, चतरा इन जिलों को देखेंगे तो कोयले के परिवहन और छाई के परिवहन से, मैं करता हूँ छाई के परिवहन से हम वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज
इस ऊर्जा से जो है हम लोगों का जीवन अध्यक्ष महोदय में सुधार आएगा। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, यह विधेयक भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की चुनौती का समाधान है, भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। पुष्पेंद्र सरोज।